मान्यवर प्रधानमंत्री जी, मेरा प्रणाम मोहिद्दीन सर। जी नमस्ते। नमस्ते सर, मान्यवर प्रधानमंत्री तो जी, नमस्ते सर। मोहिद्दीन गारू, बोलो सर। बोलो सर। हाँ बताइए मोहिद्दीन जी, आप कैसे हैं? जरा आपके सर, बारे में मैं जानता चाहता हूँ, और पैक्स के मैं बारे अच्छा। में भी कुछ बताइए। अच्छा, मैं अच्छा हूँ सर। मैं आंध्र आंध्र प्रदेश राज्य का नंद्याला जिला का पगड्याला में प्राथमिक खेती सहकारी संस्था में काम कर रहा हूँ सर। हमारी संस्था एक 1921 में प्रारंभ की गई सर। ये 102 साल की संस्था है सर। अब अच्छा। तक ये संस्था में, हाँ सर, 102 साल की संस्था है। अब तक ये संस्था को कोई भी गोदाम, किसान भाइयों के लिए कोई भी गोदाम नहीं सर। आपकी सरकार आने के बाद आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए नाबार्ड कुदन से में 3 करोड़ 15 लाख रुपए मिले सर। इससे हम 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। इसमें 3 गोदाम पूरा किए सर। बाकी 2 कम से कम समय में पूरा होगा सर। इन 3 गोदामों को हमें WDRA के में रजिस्टर किए। इससे जो किसान भाई हमारे गोदाम में फसल रखता है, उस किसान को हम इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम दिएंगे सर। इससे जो किसान भाई हमारे पास फसल रखेगा, वो किसान भाई को बैंकों की द्वारा कम से कम ब्याज में लोन लिएंगे सर। इससे किसान भाई जब अपनी फसल को अच्छे भाव मिलेंगे, तब अपने फसल को बेच सकते हैं सर। और मल्टीपर्पस फैसिलिटी सेंटर के द्वारा आपकी सरकार के मदद से गोदामों के पास ही हमें ऑनलाइन के थ्रू किसान भाइयों की फसल को ई मंडी, ई नाम में और लोकल मार्केट्स में सीधा बेच सकते हैं सर। इससे दलाल व्यवस्था पूरा चल जाएगा सर। हमारे गोदाम के पास फसल सुखाने की सुविधा भी दी जाएगी सर। हमारे गोदाम के पास ही पीएच मीटर और वेइंग मशीन्स भी रखी सर। इससे किसान भाइयों को फ्री में हमें उसकी फसल की जांच के लिए पूरा फैसिलिटीज रखे सर। हमारे किसान मोहिद्दीन भाइयों गारू, सर, बोलो सर। आपके इसमें कितने किसान पैक्स में जुड़े हुए हैं? सर, इसमें हमारे सहकारी संस्था में 5,600 सभ्य है सर। इसमें महिला भी है सर, और किसान भाई है, और छोटे व्यापारी भी है सर। छोटे व्यापारियों के लिए हमें JLG लोन्स के द्वारा 25 से 50 हजार रुपए देते सर, लोन देते देखिए, मैं उनके। एक तो आपके इस क्षेत्र के किसान भाई बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबने यस सर। मिलकर के 100 साल से भी ज्यादा इतने बड़े काम को चलाया है। तो आपके जब 100 साल हुए तो इसको बड़ा उत्सव मनाया था कि नहीं मनाया था? छोटा उत्सव मनाया सर। आपकी सरकार आई हुआ सा जरा अच्छा ये मिला सर। हाँ, आपकी सरकार आई हुआ सा सोसाइटी को अच्छा फंड्स मिले, नाबार्ड कुदन से गोडाउंस मिले। क्योंकि अब देश में लोगों को मेरे पता को चलना चाहिए कि कुछ किसान इतने जागरूक हैं कि 100 साल से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं। अच्छा मोहिदीन गारू, बोलो आपको सर। एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? इस स्कीम सर से आप हमको लोगों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं? सर हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे DCCB कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें। वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल कम दामों में बेच रही सर। क्यों बोल तो छोटे किसान भाई अपनी फसल को घर में रख ले सकते नहीं सर। एंड देन आपको छोटे किसान भाइयों को फसल बेचे पासा 2 में फसल डालने के लिए पैसे चाहिए सर। इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नहीं हो तो बेच देती हैं सर। ये सोचकर हमारी संस्था ने हमें क्या किया बोलते, ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी संस्था के नीचे 5 गाँव आएंगे सर। 5 गाँव में 5 गोदाम बनाई सर हमें।
इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। ये अच्छा मोहिदीन ये गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही हैं सर, हमें सीएससी सेंटर चला रही हैं, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही हैं सर, किसान भाइयों को खाद दे रही हैं, पेस्टिसाइड दे रही हैं सर, सीड भी दे रही हैं। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप रेंटू देते सर, डेली वेज रेंटू देते सर। इससे जब पानी नहीं हैगा, जब किसान भाई ये पाइप यूज कर को पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते, किसान भाइयों को शीप डायरी दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर, ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को, ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए वासा बारिश पड़ते टाइम में अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिन्स भी बेचे सर हमारे। अच्छा किसान मोहिदीन भाइयों गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, को सर तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर, किसान एफपीओ का नहीं, दूसरा एफपीओ का चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर, हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी को से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट टू सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है सर, डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है अच्छा, सर। अभी जो हमें देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में ये नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको की तरफ से हमें फ्री ड्रोन्स भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। जो लेकिन किसान भाई नैनो में मोहिदीन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। हाँ सर, तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है, और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। दो में से एक ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना है वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए, या तो आप जो पहले वाले फर्टिलाइजर। तो ये लोगों को समझ आ रहा है? सर महीना महीना हमारे पास मीटिंग्स रखते सर, इफको इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग्स रखो, हमें हर किसान भाई को जागरूक कर रही हैं सर। अभी चल रहा है भी। एंड देन किसान भाइयों को हमें साइल टेस्टिंग कराते सर, एवरी मंथ अप्रैल में जून में साइल टेस्टिंग कराते सर, हेल्थ कार्ड्स देते सर उनको। उसके बहुत से किसान नियर ऑफ एक हमें 1000 to 1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर। बहुत कम चल रहा है सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं, और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले एक बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, एक छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में, और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं।
हमारा कोई काम की नहीं रहेगी, ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोदी जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं। इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इन्फ्रा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए, मुझे अच्छा लगा। आपके साथ माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आओ देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं।